मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो क्या करो? तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न: अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है? आपसी जो संस्कार स्वभाव का टकराव होता है, कारण देह अभिमान। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। सुना? सर्विस में कौन लग सकते हैं? पहले देही अभिमानी बनो, नहीं तो देखा गया है सेवा में भी बहुत फीलिंग आती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बस भाई मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ये नहीं सुन सकती। सेवा में आएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए सेवा नहीं कर सकते। सेवा के लिए विनम्रता चाहिए ही चाहिए। विनम्र नहीं होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे। लिस्ट निकालना, सेवा के लिए कौन कौन सा गुण और शक्तियां चाहिए। एडजस्टिंग पावर चाहिए ही चाहिए। अपने को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर सेवा कैसे करेंगे बताओ? तो इसलिए देही अभिमानी बनने का मतलब ये कम से कम मुख्य गुण और शक्तियां: विनम्रता एक, दूसरी कौन सी शक्ति चाहिए सेवा में? अभी बताया ना कौन सी शक्ति चाहिए? एडजस्टिंग पावर। एडजस्ट करने की शक्ति चाहिए। विनम्रता होगी, एडजस्टिंग पावर होगी तो सहन शक्ति अपने आप ही आ जाएगी। एडजस्टिंग पावर नहीं है, विनम्रता नहीं है तो सहन शक्ति कहां से आएगी? आ नहीं सकती। और तीसरी बात कौन सी चाहिए? निर्माण तो हो गया ना। विनम्रता, निर्माणता एक ही बात है। निमित्त भाव और वो तो हो गया। और सेवा में और क्या चाहिए? सेवा में सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी चाहिए। फीलिंग आती क्यों है? जब हम कुछ छिपाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, दुनिया की भाषा में हेरा फेरी करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कोई गलती हो गई स्वीकार नहीं करते हैं, फिर लगता है सेवा तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही है। उसके लिए अपने आप को इतना क्या करना पड़ेगा? हैं? जरा घिसाना पड़ेगा। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, तो आज ये लिस्ट बनाओ। देही अभिमानी का अर्थ क्या है? विनम्रता का अर्थ क्या है? सत्यता का अर्थ क्या है? एडजस्टिंग पावर का अर्थ क्या है? निमित्त भाव का अर्थ क्या है? फिर कई सिर्फ कहने ही लग जाते हैं, कहते हम तो जी निमित्त हैं, हम तो जी निमित्त हैं। अरे निमित्त हैं पर आप कर क्या रहे हो निमित्त बन के? सुनने की शक्ति नहीं, देखने की शक्ति नहीं। तो निमित्त भाव में बहुत गहराई है।
बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो। अरे एक बात तो यह है, देही अभिमानी बनो। दूसरी बात, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर क्या करना है? विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। सुना क्या क्या करना है? भारत भूमि को क्या करेंगे? स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। ये लिखना जरूरी है। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको क्या हुआ? 5000 वर्ष हुए हैं और भारत कैसा था? बहुत शानदार था। इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं है। हम बाबा के क्यों बने हैं? हम बने ही इसलिए हैं, स्वपरिवर्तन के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। जब स्वपरिवर्तन और स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं तो फिर इधर उधर की क्यों करते हैं? आपस में बैठ राय करनी चाहिए। इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें। भारत में सुख शांति कैसे स्थापन करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी कौन हो? तुम कौन हो? पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे जानते हैं। सुना क्या रियलाइज करना है? हम थे क्या और बाबा हमको क्या बना रहा है। अगर हम इसी में व्यस्त रहें, मस्त रहें, तो देखो सारा दिन कितनी खुशी रहेगी। ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र कहा ही जाता है किसको? ईश्वर बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है। फिर आपको क्या करना है? तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार क्या करते हैं? तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है और कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है। कभी कोई पलड़ा भारी, कभी कोई भारी।
कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। तो माया क्या करती है? एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान, रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देते हैं। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। लक्ष्मण के लिए क्या कहानी है? मूर्छित हो गया था। तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण माना मन को लक्ष्य देना। जब हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं तो क्या होता है? जब लक्ष्य भूल जाते हैं तो फिर मूर्छित हो जाते हैं। हम स्वर्ग के राही हैं, हम योगी बन रहे हैं, ये भूल जाते हैं। फिर इधर उधर की बातों में फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के आकर्षणों में आ जाते हैं। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो। क्या विशेषता है ईश्वरीय संप्रदाय की? जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। सुना? ज्ञान सूर्य भगवान बाबा स्वयं आया हुआ है, फिर उसको मैंने पहचाना या नहीं पहचाना? जो जान गए हैं वो क्या करेंगे? वही जागेंगे, उठेंगे, वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने, ये बिल्कुल भूल गए हैं। ये भी विचित्र बात है। कौन सी? कि संसार में कभी भगवान आता है और आकर वर्षा देता है। भक्त केवल कहते रहते हैं, हे भगवान दर्शन दे दो, मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरी नैया पार कर दो, लेकिन मुझे वारिस बना लो। और बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरे वारिस हो, नशा रखो। और हम भूल जाते हैं। आज दिन भर में चेक करो कितनी बार मुझे याद आया मैं भगवान का वारिस हूं। ये बिल्कुल ही भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी ही स्थापना होगी। यहां तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज तो होता नहीं, समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मुसल आदि बनाते हैं। परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो, उन्हों का पार्ट है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाना। प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए। तो जो पास्ट हो गया है वह फिर क्या होगा? रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो। कौन सी? आज बाबा कौन सी गारंटी कर रहे हैं? बार बार गारंटी करते हैं। कौन सी? हम भारत को स्वर्ग, हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे। अब उसकी विशेषता क्या होगी?
अब लोग सोचते हैं स्वर्ग, स्वर्ग माना तो वहां पता नहीं अप्सराएं होंगी, बहुत सुंदर सुंदर खाने पहनने को होगा। स्वर्ग की विशेषता बताइए। पहने हम्म लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और सुख शांति होगी, और प्रकृति सतो प्रधान होगी, एक राज्य होगा, और बाबा ने आज देखो क्या सुनाया है, जहां एक धर्म होगा। स्वर्ग की पहली विशेषता। सुख शांति का कारण क्या है? भाईचारे का कारण क्या है? वहां कहते हैं शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते हैं। वहां द्वैत, कई बार बाबा कहते हैं ना, द्वैत है ही नहीं, बस एक ही धर्म है। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। ये तुमको अभी समझ में आता है। अन्य का विनाश होगा, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, बस एक धर्म की स्थापना होगी। अंडरस्टूड है, जब एक धर्म होगा तो बाकी धर्म क्या हो जाएंगे? अपने आप ही विनाश हो जाएंगे। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं और ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है। क्या मालूम नहीं है? विष्णु आदि की पूजा करते हैं पर पता नहीं है कौन सी बात। विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं। इसका एम ऑब्जेक्ट है ये प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है ये कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते हैं? बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूं, फिर आता ही नहीं हूं तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे? बाप स्वयं कहते हैं, सुनो भगवान स्वयं क्या कहते हैं। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूं। मुझे बुलाते भी हैं, कब बुलाते हैं? संगम पर। पावन सत्युग को कहा जाता है और पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा। कहाँ आऊंगा? पतित दुनिया के अंत में आऊंगा ना। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं, सत्युग आदि में पावन है। ये तो सहज बात है ना, मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप कब आएंगे? अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर कहते हैं कलयुग में अजन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। बाबा के ये महावाक्य देखो कितने रेलेवेंट हैं। आज की दुनिया को देखो कितना दुख है। मनुष्य जैसे सब कुछ भूल गया है, ना जीना आ रहा है, ना खाना आ रहा है, ना रहना आ रहा है।
तो बाबा ने कहा फिर कितना दुख और होगा अगर 40,000 वर्ष और पड़े हैं तो सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने कारण बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम समझ सकते हो तो बच्चों को आपस में क्या करना चाहिए? आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी ड्रामा तो हूबहू चलता है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों की अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी, है ना? कभी तो हम बहुत खुश होते हैं, बड़ा उमंग से चलते हैं, ये करें ये करें ये करें, और कभी देखो एकदम जीरो पे आ जाते हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। कहते हैं मनुष्य को सब ज्ञान है, पर कौन सा ज्ञान नहीं है? अपने अभिमान का ज्ञान नहीं है। आप किसी को कह के देख लीजिए भाई तेरे में अभिमान बहुत है, बस फिर देखो वो कहता मुझे समझा दो क्या अभिमान है। अब जिसमें अभिमान होता है ना उसकी रग रग में अभिमान होता है। उसका बोलना, चलना, खाना, पीना, रहना, सहना होता है नहीं होता है? आज जरा हर कोई अपने अपने सामने ये पिक्चर बनाओ कि देही अभिमानी कैसा होगा। आप कहेंगे हम तो आर्टिस्ट नहीं है, हमें पिक्चर बनानी नहीं आती है। कोई बात नहीं है, आर्टिस्ट नहीं बनना है आपको। क्या करना है? एक ऐसा गोला बना लो, फिर उसका देखो उसमें आंखें कैसी होंगी, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका बोल लिख दो, शब्द लिख दो, उसकी आंखें कैसी होंगी, मीठी दृष्टि होगी। और अभिमान वाले की दृष्टि, बोल कैसा होगा? देह अभिमान वाले का बोल और देही अभिमानी का बोल, रूहानियत होगी ना। दुनिया में भी चलो रूहानियत ना सही, बहुत से लोग दुनिया में भी ऐसे हैं, उनकी प्रकृति बड़ी शांत रहती। आप कुछ भी कह दो, अभिमान नहीं है ना, तो वो शांत रहेंगे। और अभिमान वाला क्या करेगा? गड़गड़ गड़गड़ बम बरसाएगा फटाफट। मैंने ये कहा, मैंने ऐसा चाहा, मैंने ये बताया, मैंने। अरे ये मैं क्या है? साक्षी होके बैठ के स्वयं को देखो, स्वयं को देखने का अभ्यास हो। मैं कहां तक, हम कोई भी संपूर्ण हम कहें देही अभिमानी नहीं है। स्वयं को साक्षी होके देखो, मुझे कहां कहां देह अभिमान आकर अटैक करता है, किस किस बात में। सारा दिन में देखो। अभिमान कई प्रकार का है ना, कई बार सुना है। अब किसी को पढ़ाई लिखाई का है, किसी को माँ बाप का है। मैंने तो अपने घर में कभी ऐसा किया नहीं, माँ बाप। अरे भूलो ना उसको, क्या नहीं किया है। फिर आगे सिखाया, दूसरों को सिखाया। मैंने पढ़ाई की, फिर दूसरों को। साक्षी होकर स्वयं को देखना सीखे शांति से। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है?
हम्म। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या भी स्थिति परिस्थिति माया कुछ भी आए, क्या करना है? पर कई फिर अभिमान में क्या करते हैं, रहते तो शांत है, यहां से शांत, देखना चलना एकदम ऐसा अकड़ के जो पूछो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अभिमान मनुष्य को गिराता है, ये तो पक्का समझ लो। अगर हमारे में अभिमान होगा ना, तो अभी तो दिखाई देगा कि बहन जी बहुत उड़ रही है अभिमान में, लेकिन फिर जब गिरेंगे ना, तो हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। आप लौकिक में रहिए, अलौकिक में रहिए, बहुत निर्माणता से चलना चाहिए। शांति से चले, जितना शांति से चले। जरा सी भी बात में होती है ना, तुनक जाते हैं, ऐसे कैसे, मेरे लिए तो ऐसा ही सोचते हैं, अरे ये ऐसा झटका क्यों खाते हो? फिर सर्वाइकल, आजकल सर्वाइकल का कारण ही है, बार बार ये गर्दन यूं झटका खाती रहेगी। अरे क्यों दे रहे हो झटके इसको? शांत रहो। दिन में कम से कम 50 बार ये अभ्यास रोज करो। अपने आप को पढ़ाओ, मुझे शांत रहे। कभी अपने को पढ़ाते हैं? कल भी आपको काम दिया था ना, कौन सा होमवर्क दिया था? किसी को याद नहीं है? डायरी लिखनी है। रोज अपनी प्लानिंग करो, आज मुझे सारा दिन क्या करना है। आज मुझे दिन में 50 बार बस यही करना है, मैं शांत हूं। आप जितना शांत रहेंगे ना, बाबा की याद अपने आप ही आएगी। अपने भीतर जाओ, अपने को देखो। स्वयं को देखने का अभ्यास करो। तो आज बाबा यही कह रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। इसमें क्या करना है? देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी, सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी, पुरुषार्थ भी नहीं होगा। खुद कहते हैं बाबा, हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, जो सेकंड गुजरता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहां भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे।
प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो, अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन है। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख, शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फॉर्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए। बाबा की मुरली चल रही है और क्या हुआ, बीच में चिड़िया की आवाज आई है। तो दो तीन चिड़िया आ गई होंगी। बाबा ने कहा देखो कितना झगड़ती हैं। चिड़िया भी कभी कभी लड़ती हैं ना, फिर ची 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 करती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशियस वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कॉन्ट्रास्ट का पता है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो, सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे हैं पतित और ऊपर हैं पावन। इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य उतरती कला और है ही चढ़ती कला की। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। यहाँ सब पतित हैं, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। आत्म प्रकाश जी जो ज्ञान अमृत अब प्रिंट कराते हैं। तो उस समय में हमारी दिल्ली में क्या थी, वो चित्रशाला भी थी। आगे हम लोगों को जब चित्र बनवाने होते थे तो आत्म भाई को हम लोग कहते थे। म्यूजियम के चित्र, प्रदर्शनी के चित्र। पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी ना, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत है, सब कुछ झटपट प्रिंट हो जाता है। आजकल तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने देखा है ट्रांसलाइट के चित्र भी यहाँ ही बना लेते हैं। आगे वह कितना ऑर्डर देते थे, बॉम्बे से बन बन के आते थे। तो बाबा ने कहा आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते हैं भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जानते हैं। हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। यहां से ट्रांसफर हो फिर कहां जाएंगे? यहां से ट्रांसफर हो कहां जाएंगे? नई दुनिया में। अच्छा, यहां से ट्रांसफर हो सीधा सतयुग में नहीं जाते हैं, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। किस बात में? जो अपने को इस ड्रामा में पार्टधारी समझते हैं। अब सारा दिन ये अभ्यास करो, ज्ञान को अप्लाई करो, ज्ञान में जियो। मैं आत्मा एक्टर हूं, पार्टधारी हूं। पार्टधारी अपना पार्ट कैसे प्ले करता है? वो चाहे भीख मांगने का भी हो ना, हाँ, कोई दुखी का भी हो, रोगी का भी हो, पार्टधारी कैसे करेगा? हैं? उस पार्ट को भी खुशी से प्ले करता है। एक्टिंग ही तो मारनी है। अच्छा भला इंसान है, उसको लंगड़े का पार्ट बजाना है, कैसे बजाएगा? जो एक्चुअली लंगड़ा होता है उसको देखो बेचारे को, और जो पार्ट बजाता है
हम दुख से छूट सकते हैं अगर हम ये समझे ये मेरा पार्ट है। तो बाबा ने कहा है दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास। सुनना दोबारा और फिर बताना। जो हाँ तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा में। ठीक है, एक बात पूरी हुई। दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं गीता? हम लिखते भी हैं पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। ये तो भगवानोवाच है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप बेसमझ है, भगवानोवाच है। शिव भगवानोवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर व निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़ी करते हैं। आप कहेंगे आपकी तो मुरली आप कहते हो भगवान चलाता है, अब वो कहता है तुम फर्स्ट क्लास बेसमझ हो। बाबा कहता है कि कौन कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, ब्रह्मा नहीं कह रहा, शिव बाबा कहता है भाई तुम ग्लानि करते हो। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस में ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। त्याग में क्या अनुभव करो? भाग्य। ऐसे नहीं हमने भी तो त्याग किया है, हमने देखो कितना त्याग किया है। भाई क्यों किया है? किसने कहा आप त्याग करो? आप अपना भाग्य बनाने के लिए त्याग करते हो। खुशी खुशी करो। तो मैंने भाग्य बनाने के लिए त्याग किया, ना कि एहसान के लिए। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है कौन सी? संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। स्लोगन, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है।
सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? जागो और उसकी फाउंडेशन जगाने के लिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी होंगे तो स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाबा आया है स्वर्ग में ले चलने के लिए। देही अभिमानी बनेंगे तो सेवा कर सकेंगे। देही अभिमानी होंगे तो ऊंच पद पा सकेंगे। अच्छा, आज है यूथ फॉर ग्लोबल पीस का दूसरा प्रोग्राम, जिसका विषय है अनकंडीशनल लव। 20 फरवरी 2021। कब है 20 फरवरी? हाँ, आज ही, ऐसे नहीं। कई बार सोचते ना, अच्छा कई बार ऐसे ही होता है, भाई वो प्रोग्राम था, कहते वो तो 20 को था ना। वो 20 कभी आती नहीं है। आज 4:30 से 6 बजे तक शाम को प्रोग्राम है, जिसमें मुख्य स्पीकर हैं डॉक्टर प्रेम मसंद भाई, और दूसरा एक बाहर के भी हैं, डॉक्टर राशि गुप्ता बोरे, नहीं, बैटरी वाली कोई कंपनी का नाम है। ज्वाइन, किस पर ज्वाइन होंगे? जूम। और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है मगर फ्री है। आईडी, पासवर्ड, ईमेल, व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। यूट्यूब चैनल प्रभु निधि पर भी लाइव किया जाएगा। अगर आपको आईडी वगैरह नहीं मिलती है, कुछ है, तो अपना जो चैनल है प्रभु निधि, उस पर भी लाइव आएगा। कब आएगा? आज शाम को 4:30 से 6 बजे तक। हाँ, डॉक्टर प्रेम मसंद को तो बहुत भाई बहने जानते भी होंगे। तो आज जरूर जरूर क्या करेंगे, टाइम निकाल करके। ऐसा नहीं हम तो बुड्ढे हैं, ये तो यूथ का प्रोग्राम है। नाम होता है किसी ना किसी का, बाकी काम तो सबके आता है, चाहे यूथ हो चाहे ओल्ड हो। इसलिए सब भाई बहने इसको सुने, और सुन सकते हैं नंबर 1 अपने ही चैनल पर। नंबर 2, अपने जो बच्चे हैं आपके यंग, आजकल तो मैंने देखा है, आगे हम कहते थे 15 साल से ऊपर वाले, आजकल तो 10 साल से ऊपर वाले ही काफी समझते हैं, होशियार होते हैं। तो अगर आपके बच्चे 10 साल से ऊपर हैं तो उन सबको कहो सुनो। ओम शांति। चलो बाबा की याद में।